थे। तो हम भी नौकरी करते हुए किस प्रकार से अपने समय का नियोजन कर सकते हैं, हम आदरणीय भाई साहब के मुख से सुनेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे संगठन प्रकोष्ठ प्रमुख आदरणीय काली सिंह भाई साहब को कि वे आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय भाई साहब। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गायत्री महामंत्र कृपया एक बार हमारे साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आदरणीय पांडे भाई साहब, आदरणीय महाकाल जी, आदरणीय रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी और दीपक मालवी जी, यहाँ पे ट्रस्टीगण, भाइयों बहनों और हमारे छोटे भाई चंद्रवंशी जी जो यहाँ पे सीनियर मैनेजर हैं, हमारे दोस्त के छोटे भाई हैं तो मेरे छोटे भाई हैं। तो आप लोग सब कर रहे हैं, लेकिन और क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं, आप हैं कौन, आप अपने आप को किस रूप में देखते हैं, इसके बारे में मैं आपको अधिक बात करूंगा। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने तो हमेशा के लिए हिमालय जाने का फैसला किया था 1971 में। तो ये तो सब लोग जानते हैं कि वो हमेशा के लिए ही गए थे, लेकिन उनके गुरु ने फिर उनको वापस भेज दिया। नहीं तो उस समय का खंडज्योति में तो हमेशा ही जाने के बाद तो पढ़ने का है, यदि आप कभी खोज सकें तो हो जाए। 1971 जून से लेकर मई 1972 तक की अखंड ज्योति, उसका अपनों से अपनी बात, वो विशेष है अपनों से अपनी बात। उसका अध्ययन जो है बहुत नए नए पृष्ठ होता है। गुरु जी लिख रहे हैं कि जब संस्था अपने उत्कर्ष पे हो तो कोई भी संस्थापक उसे छोड़ के नहीं जाता। युग ने मान योजना अपने चरम पे थी, फिर गुरु जी क्यों छोड़ के चले गए हमेशा के लिए? तब करने गए थे हमेशा के लिए, विश्व शांति के लिए, संसार के कल्याण के लिए। तो लिखते हैं मैं 3 गांवों के भरोसे छोड़ के चला गया। पहला, वंदनीय माता जी के भरोसे, जो सबको प्यार और दुलार देने वाली वंदनीय माता जी। दूसरा, गायत्री तपोभूमि के समर्पित कार्यकर्ता 10-12 जन होंगे उन दिनों, जो लेने के लिए नहीं देने के लिए जुड़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इस मिशन में असली काम कौन करेगा? जो लेने के लिए नहीं देने के लिए जुड़ा है। गुरु जी के मुंह से हमने ये बात हम लोगों के लिए सुनी थी एक बार, इससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। गुरु जी कुश्ती ले रहे थे, हम लोग बैठे थे वहां जमीन में और वो चल करके ऐसे कुश्ती ले रहे थे। उन्होंने कहा बेटा मैं तुम लोगों पे विश्वास करता हूँ, क्योंकि तुम लोग लेने के लिए नहीं देने के लिए जुड़े हो। हमको भी बाद में उनकी कैटेगरी का माना, ये उनकी मानता है, पर उस लेख में तो उन्होंने दूसरा नंबर दिया है, गायत्री तपोभूमि के समर्पित कार्यकर्ता। तीसरे नंबर पे और बहुत बड़ी बात लिखी है, क्षेत्र के उन लाखों परिजनों के कंधे पर हम छोड़ के गए हैं, जो नियमित रूप से समयदान और अंशदान देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, जो नियमित रूप से समयदान अंशदान दे रहा है। गुरु जी उसके कंधे पर इस मिशन को छोड़ के गए थे। ये तो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वंदनीय माता जी, समर्पित कार्यकर्ता और नियमित समयदान और अंशदान देने वाले लोग। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत सारे रहस्य अखंड ज्योति के अपनों से अपनी बात में खोले हैं, जो किसी किताब में नहीं मिलते। ऐसी ऐसी बातें भी हैं कि आपकी आंखें भर आएंगी। गुरु जी ने उसमें माफी मांगी है अपनों से अपनी बात में। किससे? वो पिछले 2 साल में जो विदाई समारोह पूरे देश में हुए थे, उस विदाई समारोह में 8 ऐसे मौके आए थे कि गुरु जी अपना आपा खो बैठे थे और सामने वाले कार्यकर्ता बहुत नाराज हुए थे। जो भी रहा हूं,
8 उनको मालूम है 8 मौके रहते हैं। क्यों नाराज हुए थे क्यों ना लिख रहे हैं? वो अपनी क्षुद्रता को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। हम उसको कहाँ ऊपर उठाना चाहते हैं, वो उठना ही नहीं चाहता है, वो वही क्षुद्रता के अपने इसमें बना हुआ है। लेकिन फिर उन्होंने माफी मांगी, लेकिन भले ही वो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन थे तो श्रद्धा से भरे हुए। मुझे क्रोध करना उचित नहीं था, तो मैं जाने से पहले, अब तो मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ, तो मैं क्षमा चाहता हूँ सबसे। उन 8 लोगों से, मतलब जिन 8 लोगों से उन्होंने गुस्सा किया, फिर उन्होंने ये भी लिखा है कि उनमें से कुछ लोग ऊपर चले गए हों, तो मैं अगले जन्म में उससे माफी मांगू। मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें और अखंड ज्योति के पृष्ठों में लिखी नहीं है। उसी में ये भी बात लिखी हुई है। मैंने पुरानी बात को उन्होंने उसमें याद किया है किसी लेख में, कि मैं 2 साधनाएं अपने जीवन में पहले कर चुका था, पर दारेशु मातृवत और पर द्रव्येशु लोष्टवत। दूसरे का धन मेरे लिए मिट्टी के ढेले के समान है, और दूसरे की स्त्रियां मेरे लिए माता के समान। ये तो साधनाएं मैं पहले कर चुका था, पर एक साधना करने के लिए मेरे गुरु ने मुझे हिमालय बुलाया। वो कौन सी साधना? आत्मवत सर्वभूतेषु। जैसे मेरी आत्मा है ऐसी सबकी आत्मा है। तो उन्होंने पहले की अपनी साधना का वर्णन किया है कि जब मैं हिमालय से लौट के आया, तो हिमालय का वर्णन तो आपको सुनसान के सहस्त्र में मिल जाएगा, कि मादा भालू अपने बच्चों को गुरु जी के कुटी में छोड़ के चले जाते थे। वो कोई जानवर जो है आके अपना पीठ को जाने के लिए करते थे, और अंत में गुरु जी जब लौटे थे तो एक कुतिया के बच्चे को लेके आए थे, क्योंकि वो कुतिया वहीं पर छोड़ के गई थी और लौटी ही नहीं। तो उस बच्चे को गुरु जी फिर शांति कुंज लाए थे जब लौट के आए। और जब मथुरा लौटे थे तब की बात कह रहे हैं वो। आत्मवत सर्वभूतेषु की साधना करके क्या हुआ, तो अखंड ज्योति में लिखा हुआ है कि किसी कौवे को बुला लो तो कौवा आके कंधे पे बैठ जाता था, किसी जानवर को बुला लो वो आ जाता था। घर में रोटी खाने बैठे हैं, चूहा आ गया और रोटी को थाली से उठा लेता था, और रोटी को पकड़ लो तो छोड़ता नहीं था, मैंने उसको कोई डर ही नहीं था गुरु जी से। तो ये सब घटनाएं बहुत तमाशा करा करने लगी, सबको बहुत कौतूहल करने लगे, यार ऐसे कोई जानवर जो है सब। तो फिर गुरु जी ने अपनी वो समेटा, अपने आप को सिकोड़ा होगा, कुछ किया होगा, तब बड़े मुश्किल से जान बची। नहीं तो हर जानवर, हर पक्षी, हर वो, हर बंदर, वो तो सब गुरु जी को अपना अति घनिष्ठ सुहृद मानने लगे थे। ऐसी ऐसी बातें बहुत सारी भरी पड़ी हैं, लेकिन आप ये पहचान सकते हैं उसमें इतनी बड़ी बात भी एक जगह लिखी है, अपनों से अपनी बात। हम लोग रिमाइंड करते रहते हैं मथुरा वालों को कि वो अपनों से अपनी बात का जो वांग्मय आप छापने वाले हैं वो उसको क्यों नहीं छापते। 108 वांग्मय हमें से एक अपना से अपनी बात है। हमने एक दिन लगाया कि भाई वो कहाँ है वो वांग्मय, तो उन्होंने कहा था डॉक्टर साहब ने ही संपादन करके भेजा नहीं है प्रूफ, तो हम उसको कैसे छापे, मैटर तो आपके यहाँ आएगा। तो हम चुप हो गए था, वो तो शांति को ही भेजेगा तो छापना वाले, लेकिन वो छप जाएंगे भाइयों बहनों तो बहुत उपकार होना होगा। उसमें जो बातें लिखी हैं बहुत सारी, वो अद्भुत बातें लिखी हुई कि गुरु जी ने कौन सी साधना क्यों की और क्या हुआ, काम में कैसे हुआ। मैं एक और बात का वर्णन करता हूँ। हमारे गुरु जी के बारे में जो हम उसमें जाते थे टोली में, तो हम लोग जो बुजुर्ग आदमी मिले जो पहले से जुड़े हो, तो उनको उनसे गुरु जी के बारे में जरूर पूछते थे। एक कानपुर के कोई ब्रिज बहादुर श्रीवास्तव हुआ करते थे, अब नहीं दिखाई देते, लगता है ऊपर चले गए होंगे। तो ब्रिज बहादुर श्रीवास्तव 6 फुट 2 इंच के लंबे सांवले रंग के भाई थे। रात के 10 बजे हमारा कुछ सत्र शुरू होता था उनके साथ। अब बाबू जी बताइए गुरु जी से कैसे जुड़े आप, जब सब सो जाते थे घर वाले भी उनके, और हमारी टोली के भी सदस्य हमारा ज्ञान सत्र शुरू होता, वो बताते थे ऐसा हुआ बेटा, फिर हम ऐसा हुआ, ये हुआ। उसी बात के दौरान उन्होंने एक ऐसी बात बताई है जो आपके जानने लायक। बोले आप लोग क्या बात करते हैं, आप लोग तो कोई बात ही नहीं करते। हम लोग गुरु जी से बड़ी लंबी लंबी बात करते थे। 1961 की बात बता रहे थे।
गायत्री तपोभूमि मथुरा के छत में खड़े होकर हम गप मार रहे थे गुरु जी से। गप भी मार रहे थे, समझे क्या मतलब? वो पूछ रहे थे, गुरु जी बता रहे थे, इनके प्रश्न खत्म ही नहीं हो रहे थे। उन्होंने पूछा, गुरु जी आप हिमालय में जा रहे हैं? कहा, बेटा मेरे गुरु ने बुलाया ना इसलिए। अच्छा आपके गुरु ने क्यों बुलाया? अरे बेटा मेरी वो कुंडली जागृत करेंगे। अच्छा गुरु जी इसका मतलब आपकी कुंडली जागृत नहीं है? नहीं बेटा जागृत है, लेकिन उससे और आगे के स्तर में ले जाएंगे। तो फिर क्वेश्चन रेडी तो खत्म नहीं होता ना। अच्छा गुरु जी जब आपको आपके ऊंचे स्तर में ले जाएंगे तो क्या होगा? तो गुरु जी ने जो उत्तर दिया उसमें कहते हैं आगे मेरा दिमाग चला नहीं, आगे पूछा नहीं मैंने। वो क्या बोले थे गुरु जी? फिर मैं वायुभूत हो जाऊंगा। वायुभूत ये होता, सोचा होता होगा भाई कोई वायुभूत। अब ये बात उन्होंने मुझे बताई 1984 की जनवरी में। मैं टोली नाइट के रूप में सब जा सकता था। मैं लौट के आया मार्च महीने में, तो गुरु जी ने दर्शन दिए, माता जी से हम लोग प्रसाद दिया और हम लोग चले गए अपनी ड्यूटी में 6 महीने के समाधान के बाद। और फिर अखंड ज्योति में छपा कि गुरु जी ने सूक्ष्मीकरण में प्रवेश ले लिया है। अब वो किसी से नहीं मिलेंगे, किसी को भी नहीं, कोई दर्शन नहीं, कुछ नहीं। बड़े हो गए यार, तो गुरु जी का दर्शन ही बंद हो गया, तो साधना कर रहे हैं। फिर अखंड ज्योति में छपा सूक्ष्मीकरण में क्या होता है, गुरु जी लिखे उसमें कि व्यक्ति जो साधना करता है वो अपनी चेतना को 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 बराबर 5125 गुना कर लेता है। फिर आगे लिखा वह अपनी चेतना को इतना वो बना लेता है कि किसी भी मृत या जीवित व्यक्ति के मस्तिष्क से संपर्क करके उसके ज्ञान को अभिव्यक्त कर सकता है। आप पढ़िएगा अखंड ज्योति में। और एक जगह तो उन्होंने ये बात लिख दी, सूक्ष्मीकरण करने वाला साधक उसकी चेतना वायुभूत हो जाती है और संसार में सांस लेने वाले किसी भी व्यक्ति तक अपनी प्रेरणा, अनुदान, वरदान तो सब पहुंचा सकते हैं। अब हम बड़े बड़े वायुभूत होने की साधना गुरुजी लिखे तो है, पर ये तो वायुभूत होने का पहले कर चुके हैं। तो हम समझ गए कोई और कारण होगा, लेकिन वायुभूत करने की शक्ति गुरुजी में पहले से है। तो ये वायुभूत हमें याद रहा, ये बहुत बड़ी बात है। भाइयों बहनों, गायत्री परिवार के करोड़ों लोगों तक कोई व्यक्ति अपनी प्रेरणा को पहुंचा दे। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने रेडियो को थोड़ा सा ट्यून करना है, अपने मन को गुरुजी से जोड़ना है। गुरुजी ने ऐसा कहा था, सिर पे हाथ फेरो, रविवार के दिन और अच्छा है, और अपने आप को निर्विचार कर दो। बस किसी तरह का विचार मत करो, बस मेरी फिर वो विचार आएंगे जो मेरी चेतना तुमको भेजती है। ऐसा उन्होंने शासी बसंत